अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो चीज़ हमारे पास आई रिपेयर होने के लिए, ये इन्वेरो कंपनी का इन्वर्टर यूपीएस है। इसका जो मॉडल है वो है इन्वेरो और E1200i। और इसके जो वाटेज हैं वो मैं बता देता हूँ। रेटेड पावर जो है वो 720 वाट है और इन्वर्टर मोड जो है 12 वोल्ट डीसी, मॉडिफाइड साइन वेव। बाकी जो इसकी स्पेक्स होती हैं वो लिखी हुई हैं। तो ये इन्वेरो कंपनी का हमारे पास आया है इन्वर्टर। और ये फॉल्ट में था, बिल्कुल डेड था, ये ऑन ही नहीं हो रही थी इसकी सप्लाई ना। तो हमने जो है ना इसकी जो क्या नाम है, UC 3845 जो होती है, UC 3845, हमने इसकी जो है ना चेक की थी। और इसकी जो है ना 7 नंबर पिन जो है उसको हमने सप्लाई लगा के हमने आउटपुट इसकी देख ली थी कि ये आउटपुट दे रहा है, यानी कि जो आउटपुट का सर्किट है वो बिल्कुल इसका ठीक था, चॉपर ओपर सारी चीज़ें ठीक थी। बस इसमें इशू ये आ रहा था कि ये सप्लाई का जो सर्किट है ना, वो नेटवर्क जो है वो ऑन नहीं करा रहा था इसका। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें चेक की हैं और मैंने इसमें क्या फॉल्ट निकाला। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जी, तो ये वाला जो पूरा जो सेक्शन है ये है सप्लाई सेक्शन। में इसको आपको पलट के भी दिखाता हूँ कि जो 3845 जो लगी हुई आईसी वो कहाँ लगी हुई है, ताकि आपको बोर्ड की भी थोड़ी सी व्यू मिल जाए। ये देखें, यहाँ पे इसकी लगी हुई है UC 3845। ठीक है ना। तो ये जो है ना, थोड़ा सा मैं इसको रोशनी कर देता हूँ आपके लिए। ये देखें, यहाँ पे लगी हुई है 3845 और ये इसके कैपेसिटर्स वगैरह और ये इसका चॉपर और ये इसका जो है वो 640 IRF 640 यहाँ पे लगा होता है, जो कि स्विच कराता है चॉपर के लिए। तो यहाँ से जो है ना ये सप्लाई इस पर नहीं आ रही थी। तो जब मैंने इसको चेक किया तो इसका लाइव है, इसका नेटवर्क इसके पीछे ही है इसके। तो इसकी सप्लाई वगैरह पे मैंने इसकी सारी वर्किंग की थी मैंने। और जब मैंने वर्किंग की तो इसकी मैंने असेंबलीज वगैरह चेक की सारी। तो सारी मैंने ये यहाँ पे चेक कर लिया था। और ये हिस्सा जो है, ये वाला जो है ना, यहाँ पे इस जगह पे जो है सप्लाई आती है। और ये वाली सप्लाई, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से प्लस से ये हिस्सा जो है ना यहाँ जा रहा है पिन नंबर 7 पे। LM वो सॉरी UC 3845 की पिन नंबर 7 पे यहाँ से वोल्टेज जा रहे हैं। ठीक है, जो उसको जो पल्स वोल्टेज जाते हैं और फिर जो चॉपर ऑन कराता है, तो चॉपर की ऑक्सिलरी भी इसके डायोड से होती हुई यहाँ पे सप्लाई आ जाती है, जिससे आईसी जो है कंटिन्यू ऑन हो जाती है। यानी कि जो 8 वोल्ट की जो थ्री शोल्ड होता है इसका, 8 वोल्ट से ऊपर जैसे ही जाता है तो वो आईसी ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है ना वो नहीं आ रहे थे, कभी आते थे कभी नहीं आते, लेकिन लोड पे नहीं आ रहे थे। तो हमने जो है ना सारी इसकी जब चेक की, इसकी वर्किंग, पहले तो आईसी हमने चेक की, लेकिन आईसी में फॉल्ट निकला, डायोड सब चेक किए। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है एक ट्रांजिस्टर। मैं आपको भी चेक भी कराता हूँ एनालॉग मीटर से भी। मैं थोड़ा सा उसको जूम आउट करता हूँ। तो ये मैंने एनालॉग मीटर से मैं आपको चेक कराता हूँ, क्योंकि ट्रांसफर वगैरह को अच्छी तरीके से इस पर चेक किया जा सकता है, लीकेज वगैरह। तो ये मैंने अभी इसको रखा हुआ है ओम्स की रेंज पे। और ओम्स की रेंज पे रख के मैंने इसको जब ट्रांसफर चेक किया, मैंने ट्रांसफर निकाला हुआ है PNP ट्रांसफर है। इसका जो नंबर है वो 2L है और वो यहाँ लगा हुआ था इस जगह पे। इसकी जो VCC है, यानी कि ये वाली जो पिन है, ये आ रही थी इसकी पॉजिटिव साइड से। सॉरी, मैंने अभी इसको कनेक्ट किया हुआ है DC से। मैं DC निकाल देता हूँ इसकी और मैं यहाँ से इसको मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, जी, इसका जो एमीटर साइड है, ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है वो होता है इसके पॉजिटिव से। ये देखें, शॉर्ट बता रहा है। और इसका जो कलेक्टर है, कलेक्टर से आउटपुट जाती है इसके यहाँ डायोड पे। इस जगह पे देखें, यहाँ बता रहा है। और इस डायोड से यहाँ पे, इस जगह पे ये डायोड सही है बिल्कुल, देखें। और यहाँ से पॉजिटिव पे चले जाता है कैपेसिटर पे, नीचे कैपेसिटर लगा हुआ है इसके, ठीक है ना। और यहीं से ही VCC की जहाँ 7 नंबर पिन पे जा रहा है इसका ऑप्शन। अच्छा, यहाँ से जब इसके एमीटर से वोल्टेज आते हैं, वो वोल्टेज निकल के जब बेस पे सिग्नल आता है, तो यहाँ से एमीटर से निकल के कलेक्टर पे जाता है, कलेक्टर से निकल के यहाँ सप्लाई चली जाती है। तो
तो ये सप्लाई नहीं जा रही थी। अब देखें मैं ये ट्रांसफ़र निकाला, इसका नंबर है 2L। अब मैं इसको PNP साइड पे, यानी कि जैसे हम प्लस माइनस हम इसको रिवर्स करते हैं, तो मैं इसको रखता हूँ बेस पे, जो इसकी एक साइड बेस होती है, और मैं ये देखें ट्रांसफ़र को देखें, ये सही बता रहा है बेस और कलेक्टर। लेकिन देखें बेस और एमीटर कितना बताएगा, ये देखें ये कितना हल्का बता रहा था। ये बेस और कलेक्टर देखें कि सही बता रहा है, और बेस और एमीटर जो है वो रेजिस्टेंस बहुत कम दे रहा था, यानी कि बहुत हाई दे रहा था, सॉरी। अब मैं इसको जब रिवर्स कर रहा था मीटर को, तो देखें ये नेगेटिव में मैं रख रहा हूँ यहाँ पे बेस पे, और ये देखें लीकेज है इसमें, ये देखें ये ट्रांसफर जो है लीक हुआ है। तो ये ट्रांसफ़र मैंने निकाला, और यहाँ पे मैंने 2F का जो है PNP ट्रांसफ़र मैंने यहाँ पे लगाया, और माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक हो गई सप्लाई इसकी। अब मैं इसको ऑन करके मैं चेक कराता हूँ। मैंने इसको ट्रांसफ़र लगा दिया है, और अक्सर मैं यही करता हूँ कि सेट को रिपेयर कर लेता हूँ। रिपेयर करने के बाद फिर मैं बताता हूँ, ताकि आपका टाइम भी जो है ना ज़ाया ना हो देखने में, क्योंकि फ़ॉल्ट की नौइयत ऐसी होती है, कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने इसमें पूरा रिपेयर किया, इसको सफाई कर दी इसकी। मैंने ट्रांसफ़र यहाँ चिपका दिया इसके इस लेग के साथ, और इसको मैंने चला के चेक कर लिया। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, और फिर देखते हैं। इसको मैं मीटर को हटा देता हूँ इसको फ़िलहाल, और इसको मैं यहाँ पे इसकी LCD रखता हूँ, और इसको फिर हम ऑन करके चेक करते हैं कि अच्छा, इसका डिस्प्ले भी बड़ा अच्छा है इन्वायरो का, इन्होंने बड़ा अच्छा डिस्प्ले दिया हुआ है। जी जनाब, तो मैंने LCD इसकी कर दी है सामने। अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं, ये स्विच है इसका, ठीक है ना। ऑन ऑफ मैंने बस पूरा खोल दिया था इसका, ताकि मैं अच्छी तरह चेक कर सकूं। देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखें ये मैंने ऑन किया है, तो ये ऑन हो गई है LCD इसकी, और ये सारा वोल्टेज वगैरह दिखा रहा है, लोड दिखा रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त कनेक्ट कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ बैटरी लगाई है। तो ये फ़ैन का फॉल्ट दे रहा है, फ़ैन इस वक्त लगा हुआ नहीं है। तो फ़ैन हम लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये मसला भी इसका रिजॉल्व हो जाएगा। मसला नहीं है क्योंकि फ़ैन लगा हुआ ही नहीं है इसमें। तो ये हमारा जो है सप्लाई का जो सेक्शन था, इस पे मैंने वीडियो बनाई है। जो फॉल्ट में जिसमें आया था, मैंने बताया कि ट्रांसफ़र एक जो था वो लीकेज हुई भी थी इसमें, लेकिन हमें ट्रेस करने में बड़ा टाइम लग गया। सारी रेजिस्टेंस चेक करनी पड़ी, कैपेसिटर चेक करने पड़े, जब जाके इसका फॉल्ट जो है वो ट्रेस हुआ है, ठीक है ना। तो ये चला गया प्रोडक्शन में, लेकिन ये है कि बिल्कुल ये ठीक हो गया, देखिए बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इसको फ़िट करेंगे, और फ़िट करके कस्टमर के हवाले कर देंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियोस की तरह बिल्कुल पसंद आई होगी। हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स से आगाह किया करें। हमसे कभी कोई राय लेनी है आपने, तो हमारा जो है ग्रुप भी हाजिर है। हमारे ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं डायरेक्ट, या कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट्स कर सकते हैं, और हमसे अपनी जो भी राय आप लेना चाहते हैं किसी भी हवाले से, सोलर के हवाले से, LCD टीवी के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप कोई चीज़ क्या नाम है, कोई किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं और कोई डिस्कस करना चाहते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की मालूमात हमसे आप ले सकते हैं। जो कुछ भी हो सकेगा वो हम इंशाल्लाह आपको उसकी जो है इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक है। देखते रहिए अमान इंजीनियरिंग अकेडमी, और ये अकेडमी जो है वो ऑनलाइन अकेडमी है, ज़ाहिर बात है आपको सिखाने के लिए और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने ये जो है ना इनिशिएटिव लिया था कि यूट्यूब चैनल बनाएंगे, और यूट्यूब चैनल बनाने के बाद हम जितनी जितनी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं उसके हवाले से हम थोड़ी आगाही देंगे, और जो रिपेयर वाले हैं उनको ख़ासकर बड़ी आसानी होती होगी हमें हमारे चैनल को देख के। लेकिन ज़्यादातर लोग देखते हैं चैनल को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई क्यों नहीं करते सब्सक्राइब, कमेंट्स भी नहीं करते, एक लाइक भी नहीं करते। कम से कम हमारे इतनी मेहनत लगती है हमारी इतनी वीडियो बनाने में, तो इतना तो हमारा हक बनता है, कम से कम एक लाइक ही कर दिया करें। तो उम्मीद है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है आप उस पर अमल करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।